हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक पीरियोडिक टेबल की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है उस पीरियोडिक टेबल की सीरीज का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले चैनल का पेज आप विजिट करें, वहाँ से पहला वीडियो देखें और उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक डिस्कशन किया है। आज जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कशन करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया, हम उसका और सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको भी इस पूरी पीडीएफ की सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो वो भी हम आपको शेयर कर देंगे। और चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, आपका एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 तो आपकी स्क्रीन पे है कि एटॉमिक नंबर 13, 31, 49 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फैमिली। कि परमाणु क्रमांक 13, 31 और 49 निम्नलिखित परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कह रहा है कार्बन होगा या बोरोन होगा या ऑक्सीजन होगा या हेलोजन होगा। मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है आपको पढ़ाया मैंने बैंगन, आलू, गाजर, इनथैला, ये आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है। मैंने बोला था इसकी क्वांटम नंबर कितना है 5, 5 में 8 जोड़ दो तो कितना हो गया 13, 13 में 18 जोड़ दो तो कितना हो गया 31, 31 में 18 जोड़ दो तो कितना हो गया 49। तो मेरा क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया कि वो पूछ रहा है कि एक तो 13 पूछ रहा है, एक आपसे 31 पूछ रहा है और एक आपसे 49 पूछ रहा है। तो मेरा मीनिंग क्या हुआ कि ये जो इसकी फैमिली है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं वो कौन सी फैमिली है आपके पास, बताइए ज़रा। ये बोरोन फैमिली है और बोरोन फैमिली का मतलब मेरा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बोरोन होगा। बताइए इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। वो पूछ रहा है, ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का एग्जाम्पल है कि अक्रिय युग्म प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, इनर्ट पेयर। देखो सुनो, अक्रिय युग्म प्रभाव वैसे डिस्कशन नहीं किया पर फिर भी मैं बता देता हूँ। अक्रिय युग्म प्रभाव आपके पास क्या होता है कि जो इनर्ट पेयर जो इफेक्ट है वो आपके किस में दिखाई देता है। तो बेसिकली आपके पास ऑप्शन है एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और अपने पास एफ ब्लॉक में। तो बेसिकली जो इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन है वो आपके कहाँ दिखाई देता है, पी ब्लॉक में। और पी ब्लॉक आपको पता है, पी ब्लॉक आपका वर्ग आपके 17 से लेके कहाँ तक, वो सॉरी 13 से लेके कहाँ तक है, 18 तक आपका पी ब्लॉक है। आपको पता है ये बोरोन परिवार होता है 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। ये आपको मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये। आगे क्वेश्चन आएगा कि सब वर्ग में अगर मैं ऊपर से नीचे जाता हूं ना तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी कौन सा प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव, कौन सा, अक्रिय युग्म प्रभाव का मान बढ़ता है। वो बताएंगे हम कैसे बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता, वो आगे हम इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको बना देंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। देखो बढ़िया अच्छा सवाल है कि मैच द फॉलोइंग। देखो सल्फर है, आपको पता है सल्फर 16 वर्ग का होता है, 16 वर्ग का होता है। और सल्फर को हम बोलते हैं क्या, नेपाल को तो निकोजन बोलते हैं और सल्फर को क्या बोलते हैं, चैलकोजन। आप याद करिए। इटरबियम मैंने बताया किसका है, संक्रमण है। संक्रमण को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। और ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को क्या बोलते हैं हम, हैलोजन। और नेपच्यूनियम बता विनमय यूरेनियम के बाद आता है इसलिए इसको ट्रांस यूरेनिक कहते हैं। तो आप पहला कौन सा है, सी। पहला देखो सी, दूसरा आपके पास देखो, पहला तो देखो सी और दूसरा आपके पास बी। वो ऑप्शन आपके पास ये होगा दूसरा। आप ऑप्शन देखेंगे सेकंड नंबर का ए में होगा, सेकंड नंबर का ए में सही है, थर्ड नंबर का वो डी में होगा और फोर्थ नंबर का बी में। तो कौन सा आंसर है करेक्ट, आपको पता है ओल्ड स्टाइल से टीपो। आप बताइए मुझे, ये 16वें वर्ग है और मैंने आपको लिखा रखा है कि 16वें वर्ग के जो तत्वों को हम जो बोलते हैं ना वो कौन सा जन कहते हैं, बताओ, चैलकोजन कहते हैं। क्लियर है। आपको पता है यारी जरा निभा मौत तक वाला, ये संक्रमण तत्व है
और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका 3D श्रेणी से स्टार्ट होता है। और जब ये 3D श्रेणी से स्टार्ट होता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, संक्रमण को हमने बोला है ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट हम बोलते हैं कौन से ब्लॉक को, बताओ, डी ब्लॉक को। ठीक है। और आपको हमने पढ़ा रखा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपके पास आयोडीन होते हैं। ये आपके पास ग्रुप नंबर कौन सा है, 7th होता है, वो 17वां वर्ग होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका मीनिंग आपका क्या हुआ कि ये कौन से वर्ग का है, हैलोजन। और इनको मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है, इनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन्स। तो केवल मैच करना था, ये क्वेश्चन आपको हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किसका आयनन विभव अधिकतम होगा। आयनन विभव क्या होता है, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है वो ऊर्जा ही आपका क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपके पास 3s1, एल्यूमिनियम का होता है बैंगन आलू, तो ये क्या होता है आपके पास 3s2 3p1 होता है। और मैग्नीशियम का क्या होता है आपके पास 3s2 होता है। और पोटेशियम ली ना की रब से फरियाद में आप देख लेंगे, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, s1। मैंने आपको बता रखा है कि मैग्नीशियम के अंतर्गत s2 फुल फिल्ड है, तो सबसे ज़्यादा आपको पता रखा है मैंने कि कॉन्फ़िगरेशन में p6 होता है, p5 होता है, p3 होता है, p4 होता है, p2 होता है एंड s2 होता है, s1 होता है और लास्ट में आपके पास क्या होता है, p1 होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर है। s2 के बाद क्या आएगा आपके पास, तो यहाँ देख लेंगे इस वाले ऑर्डर में कि कौन सा आएगा, s2। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, मैग्नीशियम की होगी। क्यों होगी मैग्नीशियम की, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है। P2 सॉरी, इसका ऑर्डर ये होगा मेरे, है ना, P6 P5 P3 P2 S2 P1 और लास्ट में क्या होगा आपके पास S1। आगे चलिए, अक्रिय युग्म प्रभाव किसमें अधिकतम होगा, मैंने अभी बताया था, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो आपको पता है कि वर्ग में अगर आप बढ़ोगे ना, तो मैंने बोला था कि अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ेगा। तो यहाँ कौन है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब विकारी, तो अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा अक्रिय युग्म प्रभाव किसमें होगा आपका, विश्वत में। आप कमेंट ज़रूर करें, आपका ये कमेंट हमें बहुत कुछ एनर्जी देता है, जिससे कि हम और नेक्स्ट आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सर मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से ये पढ़वा रखा है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है किससे, फ्लोरीन से। तो आपको पता है कि कौन सा ऑर्डर होगा। और आपको याद रखें कि जो ये 16वां 16 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप ज़रूर बताएंगे हमें कमेंट में कि इसका आंसर ये होने वाला है। चेक करेंगे कि कौन कौन बता रहा है, कौन कौन नहीं। देखो, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन के लिए प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम मैंने आपको पढ़ा रखा है। देखो, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। पता है सबसे ज़्यादा, बताओ किसकी, नियोन की, फिर मैंने फ्लोरीन की, फिर मैंने बताया यहाँ अंतर और यहाँ अंतर। तो बोलो सबसे ज़्यादा किसकी, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन की, फिर किसकी, बेरिलियम की, फिर बोरोन की, और फिर किसकी आपके पास, लिथियम की। तो बता दो मुझे कौन कौन सा, देख लो ऑर्डर इसमें से मैच कर लो। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपके पास सही आयनन ऊर्जा का सही क्रम है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के लिए तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, ये रहा, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये वाला ऑर्डर यहाँ से उठा लिया मैंने। और मैंने बोला था आपको केवल और केवल ये वाला ही ऑर्डर रखना है, बाकी कोई सा याद नहीं रखना। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, देखो, निम्नलिखित में से किसकी आयनन ऊर्जा न्यूनतम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैंने आपको एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। मैंने इसका ऑर्डर भी बता रखा है कि गैलियम का आकार क्या हो जाता है, छोटा, किससे, एल्यूमिनियम से। और मैंने इसका ऑर्डर बताया था जिसको आप याद रखेंगे, बैंगन,
थैला, गाजर, आलू, इन। आप याद रखेंगे इसका ऑर्डर पूरा का पूरा, बहुत बार पूछा गया सवाल है। और आपको बताओ सबसे कम किसकी आ रही है, इंडियम की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडियम। याद रखेंगे, मैंने आपको पढ़ाया है, ये चीज़ आपको लिखाई है। और इसका आकार में भी बताया कि गैलियम का आकार छोटा हो जाता है किससे, एल्यूमिनियम से। अगला क्वेश्चन, प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम, बार बार रिपीट क्वेश्चन है, अभी बताएंगे। मैंने बताया था वही लिथियम, फिर मैंने बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो बोलो क्या ऑर्डर हो रहेगा, इसका ऑर्डर करेक्ट रहेगा अपने पास, बताओ। सबसे ज़्यादा नियोन की, फिर फ्लोरीन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, फिर बेरिलियम की, फिर बोरोन की, फिर लिथियम की। अब आप देख लो सबसे ज़्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की। ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, ये दोनों होंगे। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होगा, सही है। ऑक्सीजन के बाद बेरिलियम आएगा, बोरोन आएगा नहीं। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सी। और निम्नलिखित में से उच्चतम, सेलेक्ट द कंपाउंड विच हाईएस्ट लैटिस एनर्जी अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम जालक ऊर्जा का चयन। और जालक ऊर्जा U समानुपाती होती है 1/r प्लस प्लस r माइनस। तो धनाइन और ऋणाइन के आकार छोटे होने चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, LIF होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक का जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करें। अगर कंटेंट बहुत अच्छा आपको लगता है तो आप ज़रूर इस पर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग दिस सेशन।